शाम को करण के घर पे। कल पार्टी है ना? ऑफिस में रंजना जी ने रिया से पूछा। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा रही, रिया ने जवाब दिया। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जा रही हो कल पार्टी में। अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी, मेरा डिसीजन फाइनल है, रंजना जी ने कहा। लेकिन माँ प्लीज, मेरे पास अच्छे कोई कपड़े नहीं है पार्टी के लिए, रिया ने कहा ही था, तभी पीछे करण ने कहा, तुम बस कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए पूरी शॉप खरीद लाऊंगा। हाँ, और जल्दी से कपड़ों को डिसाइड कर देना, कल तुम भी करण के साथ जा रही हो, रंजना जी ने कहा और वहाँ से चली गई। आपने आपने बताया ना माँ को? आपने शिकायत की ना? रिया ने पूछा। ऑफ कोर्स, मैंने ही बताया। तुम मेरी बात टाल सकती हो लेकिन माँ की नहीं, आई नो। तो तुम्हें पार्टी में आना ही होगा, माँ ने ऑर्डर दिया है, तुम्हें फॉलो करना होगा। वैसे आज ऑफिस में कौन कह रहा था कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं पार्टी में नहीं आऊँगी, मतलब नहीं आऊँगी, और अब देखो बेचारी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। सो सैड, करण ने रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। हो गया, मेरा मजाक उड़ाकर पेट भरा आपका, रिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। चलो तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाते हैं, करण ने रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। रिया, माँ को हेल्प करनी है, अभी नहीं। माँ, तुम्हारी बहू को लेकर जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, और डिनर मत बनाना, हम कुछ ले आएंगे, करण ने जाते हुए कहा। कुछ देर बाद रिया और करण दोनों भी मॉल में पहुँच जाते हैं। यहाँ से शॉपिंग करने की ज़रूरत है क्या? महंगा होता है यहाँ बहुत सब, इससे अच्छा तो स्ट्रीट शॉपिंग कर लेते। इतना खर्चा क्यों करना है आपको? रिया की इस बात पर करण ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, तुम्हारे लिए पूरा मॉल भी खरीद सकता हूँ, और वैसे भी ये खर्चा सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ना, तो करने दो, लेट्स गो। जब रिया ने मॉल में देखा तो वहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही थी। आप सोच लो एक बार फिर से, हम स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं ना, रिया ने फिर से कहा। मेरा डिसीजन फाइनल है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, क्या पसंद आया तुम्हें, करण ने पूछा। रिया ने सबसे पहले उन कपड़ों के ऊपर के प्राइस टैग देखे। प्राइस टैग मत देखो, तुम सिर्फ सेलेक्ट करो, करण ने कहा। देखिए, आप पर ये ड्रेस बहुत सूट करेगा, एक लड़के ने रिया के पास आते हुए कहा, जो कि उस मॉल में काम करता था। स्टे अवे फ्रॉम हर, मैं देख लूंगा, तुम्हें इसके इतने करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, करण ने सख्त आवाज में कहा। सॉरी सर, उस लड़के ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों चिल्ला रहे हैं आप उस पर, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, रिया ने करण को शांत करते हुए कहा। मुझे नहीं पसंद अगर कोई दूसरा मर्द तुम्हारे करीब आता है, करण ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा। चॉइस अच्छी है आपकी, रिया ने कहा। करण, वो तो है, ये साड़ी मैंने चूज की है, तुम अब करण की तरह ये भी मुझसे छीन रही हो, पीछे से आते हुए नेहा ने कहा। तुम यहाँ? वेल, ये मेरी वाइफ की पसंद है, तो तुम कोई दूसरी साड़ी देख लो तुम्हारे लिए, करण ने नेहा की ओर बिना देखते हुए कहा। लेकिन ये मैंने चूज की है, बिल भी बनवाया है इसका। नेहा इसके आगे कुछ बोल पाती, तभी करण ने मैनेजर से कहा, ये साड़ी पैक कर दो। लेकिन सर, ये साड़ी नेहा मैडम ने। तुम करण बजाज से जबान लड़ाओगे? तुम्हारी ये पूरी मॉल खरीद सकता हूँ मैं, तेज आवाज में करण ने कहा। जी जी सर, मैनेजर ने कहा। तुम्हारी नसीब में ही नहीं थी ये साड़ी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, करण ने नेहा से कहा। तुम्हारी वजह से ये हो रहा है सब कुछ, जिस जिस पर मेरा हक है ना, वो सब तुम्हें मिल रहा है, करण का प्यार, उसका घर, और अब ये एक्सपेंसिव साड़ी। करण नहीं होता ना तो तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मॉल मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और नेहा इसके आगे कुछ बोल पाती, तभी करण ने गुस्से से कहा, अगर एक वर्ड भी आगे कहा ना तो अच्छा नहीं होगा,
तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रिया से अच्छे से बिहेव करना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, करण ने कहा और रिया का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। जितना उड़ना है उड़ लो, देखती हूँ कब तक हैप्पी रहते हो तुम दोनों, नेहा ने गुस्से से कहा। देखो पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं हम, करण ने रिया से कहा। प्यार नहीं खरीद सकते आप, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, रिया ने कहा। चलो अब घर जाकर जल्दी से सो जाते हैं, कल जाना भी है पार्टी के लिए, करण ने कहा। तो वहीं दूर जंगल में एक विला में कल रिया आपके पास होगी, पूरा प्लान रेडी है मेरा, राहुल ने उसके बॉस से कहा। गुड, बस अब कल का इंतज़ार है, कल मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, उस आदमी ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। क्या होगा पार्टी में, क्या करण रिया को बचा पाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।